नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए लगातार हम लोग प्रीवियस सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन। और जैसा कि आज 2 तारीख है और आज आपका पहला एमटीएस का पेपर हो चुका है, तो जो लोग भी पेपर देने गए हों कृपया करके वो मुझे बताएं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है और आपका एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है और आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या है। बट माइग्रेंट लेबरर्स हु हैव बीइंग वर्किंग इनसाइड द प्रेमिसेस फॉर ईयर्स, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे लेबर जो यहाँ पे इस प्रेमिसेस में, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो यानी कि समय दिया गया है आपको, देखो फॉर ईयर्स, ठीक है, काफ़ी सालों से। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो जब समय दिया जाए और वर्किंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी दिया जाए तो ये टेंस होता है आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है, ये कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हैज़ हैव लिखा हुआ है। तो हैव बीइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यहाँ पे क्या होती है, बीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, लेबरर्स हु हैव बीन वर्किंग होगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ही हमारे एरर है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और बताना सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। समवन हु यूज्ड टू फॉलो सतगुरु, यानी कि जो सतगुरु को फॉलो करते हैं, टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट आई कुड वर्क वेयर, मैं कहाँ काम करूँ, नहीं मैं यहाँ काम करूँ। ठीक है, तो वेयर का प्रयोग ना करके यहाँ पे हेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो थर्ड वाले पोर्शन में हमारी गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आपको करेक्ट फिल करना है। क्या है, सोहल वाज बिजी, सोहेल क्या था, बिजी था। कब, व्हेन वी टू सी हिम, जब मैं उससे पहुंचा, मिलने पहुंचा। तो यहाँ पे आप पहला वाला क्लॉज देखेंगे किसमें, पास्ट में है। तो यहाँ पे अगला वाला भी क्लॉज भी किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब गो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म में ये आएगा नहीं, गोज ये प्रेजेंट में होगा, ये भी नहीं आएगा। गोन थर्ड फॉर्म डायरेक्टली लगती नहीं है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया जाएगा। तो सोहल वैज बिजी व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब उसको देखने पहुंचे तो वह बिजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको करेक्ट फिल करना है। क्या है, माई पेरेंट्स हैव गिवन देयर क्या टू द मैच, मतलब कि मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मैच के लिए क्या दे दी, हमको सहमति दे दी। ठीक है, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, ये वर्ब के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो देयर लग गया, पजेसिव केस आ गया, और पजेसिव केस आ गया ये क्या होगा, किसी नाउन के पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई नाउन लगाना है। तो रिफ्यूज माने मना करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ये सब के सब वर्ब हैं। एक्सपेक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एसेंट। एसेंट एक यहाँ पे नाउन के रूप में आएगा, सहमति। एसेंट मीन्स क्या होता है, सहमति। तो यानी कि माई पेरेंट्स हैव गिवन देयर एसेंट टू द मैच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने एक वर्ड दिया गया टैकल, और बेस्ट एक्सप्रेस पूछा गया, यानी क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सिनोनिम। टैकल मीन्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डील करना या उस पर बातचीत करना। ठीक है, तो टैकल द प्रॉब्लम या किसी समस्या का समाधान निकालना, तो यहाँ पे डील आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया स्मज। ठीक है, स्मज का मतलब होता है धब्बा। क्या होता है, धब्बा। और यहाँ पर हमको बेस्ट एक्सप्रेस यानी सिनोनिम पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे सिनोनिम क्या होगा। क्लीन मतलब साफ करना, सैनिटरी मतलब साफ सफाई, प्योर मतलब स्वच्छ होता है, स्टेन, स्टेन माने क्या होता है, दाग या फिर धब्बा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यूनानिमस। ठीक है, और इस पर पूछा बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, यानी कि सभी लोग एक मत से किसी चीज़ को स्वीकृति दे दें, उसको बोलते हैं यूनानिमस, यानी कि एक मत। और या बोल सकते हैं फुल इन एग्रीमेंट। फुल इन एग्रीमेंट इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पर इसका हमको क्या निकालना है, सिनोनिम निकालना है। तो स्प्लिट का मतलब होता है बंटवाना, ये तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है एक ऐसा मामला जिसमें क्या हो, विवाद हो। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है जिसमें विवाद हो, लेकिन यहाँ लिखा अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवाद ही ना हो, वो विवाद नहीं होगा तो वो कैसे होंगे, एक मत होंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। आपके सामने एक वर्ड दिया गया डिफाई। क्या दिया गया है, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से किसी का विरोध करना, यानी ओपनली रेसिस्ट। स्वतंत्र रूप से अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिफाई। और इसका पूछा गया, अपोजिट वर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, ये तो होगा नहीं यहाँ पर। और ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि डिमांड्स रखना, आर्गूमेंट रखना। ठीक है, कि अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो कंडीशन के साथ बता रहे हैं। ठीक है, ओपनली स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं ऐसा था ऐसा हो गया, ऐसा था ऐसा हो गया। तो यहाँ पर अपोजिट डिफाई का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से रजिस्ट करना, और ईल्ड का मतलब होता है कि जो आर्गूमेंट्स करता है, डिमांड्स करता है, किसी के
प्रेशर में काम करता है, ठीक है, ओपनली और प्रेशर, ये अपोजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया ऑब्लिगेट, ठीक है। अब ऑब्लिगेट का भी अपोजिट आपसे पूछा गया, नहीं एंटोनिम पूछा गया किसका, ऑब्लिगेट का। तो ऑब्लिगेट मीन्स क्या होता है, ऑब्लिगेट मतलब होता है किसी को बांध के रखना या किसी को कंट्रोल में रखना, टू बाइंड, ठीक है। और ये आपका जो बांधे रखना है, ये मोरली हो सकता है, लीगली भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन करना, किसी पर रोक लगाना। अब यहाँ पे फोर्स माना होता है ज़बरदस्ती, इंडेप्ट, इससे कोई मतलब नहीं, रिस्ट्रिक्ट मतलब भी रोक लगाना। लेट ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेट ऑफ, यानी कि एक ऐसा चांस मिल जाए जहाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, यानी कि अ चांस ऑफ एस्केप, अ चांस ऑफ एस्केप यानी भाग जाने का एक अवसर। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट मतलब बुरी तरीके से बंदी बना रखा हुआ है, और लेट ऑफ मतलब एक ऐसा मौका भी मिल सकता है जहाँ पे आप भाग सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया स्टर्न, ठीक है। स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट या मजबूती के साथ, ये होता है इसका STRICKET, ठीक है, स्ट्रिक्ट ये होता है, कि नहीं होता है इसमें, स्ट्रिक्ट STRICT, या सेवर बोल सकते हैं, बुरी स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है, जिद्दी टाइप का हो सकता है। अब इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो बिटर मतलब भी कड़वा होता है, क्रूल मतलब भी कड़वा होता है, ग्रिम, ठीक है। ग्रिम का मतलब कोई बताएगा, ये होता है बहुत उदास, ग्लूमी के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, ग्लूमी, या बोल सकते हैं वेरी सीरियस, कोई व्यक्ति जो लगातार किसी चीज़ को लेकर लगातार चिंतित रहता है, ग्रिम होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइट, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, यानी हल्का। स्टर्न का मतलब होता है जिद्दी, कहते हैं ना, आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में दिखा होगा, स्टर्न दाग यानी जिद्दी धब्बे वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने एक इडियम दिया गया है, टू पुल वंस लेग, और इसका आपको क्या बताना है कि आपको इसका मीनिंग बताना है। ये आपके इडियम है, टू पुल वंस लेग यानी कि टांग खींचना। टू वंस लेग का मतलब क्या होता है, टांग खींचना, यानी किसी को आप क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा टू टीज समवन, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है स्नेक इन द ग्रास, यानी कि इसका आपसे पूछा गया है इडियम का अर्थ क्या होगा, तो एक मतलब स्नेक इन द ग्रास, अब घास में आपको ये सांप तो दिखागा नहीं, तो एक छिपा हुआ शत्रु, ये इसका क्या होगा, करेक्ट अर्थ होगा, एक छुपा हुआ शत्रु, स्नेक इन द ग्रास, यानी कि अ हिडन एनिमी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और 18 नहीं है शायद क्वेश्चन नंबर, ये पहले कौन सा था, 10 था, फिर 11 हो गया, 12, ये 12 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मैंने 18 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 13 की, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ब्रैकेट में विन मोर है, इसको क्या करना है, करेक्ट करना है, देखते हैं क्या होगा, पूरा पढ़ेंगे। बट सी विन मोर हर्ट्स, उन्होंने हृदय को जीत लिया, फॉर आर गैलेंट डिस्प्ले ऑफ इंड्योरेंस, अपना प्रदर्शन कर करके। तो उसने क्या किया, लोगों का हृदय जीत लिया, क्या कहा मैंने, हृदय जीत लिया, लास्ट में या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और या ई ए ये सब जब कब आते हैं तो ये कैसे बनते हैं, सिंपल पास्ट में बनते हैं, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे विन मोर नहीं होगा, वॉन मोर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको ब्रैकेट पार्ट को इंप्रूव करना है। इन डूइंग सो सी फार्दर रेज्ड द प्रोफाइल ऑफ बैडमिंटन एंड ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट इटसेल्फ इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे फार्दर क्या होता है, दूर के सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो फार्दर नहीं होगा, यहाँ पे फर्दर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फर्दर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। इन डूइंग सो करने के, काम करने के बाद में, सी फर्दर रेज, बाद में उसने प्रोफाइल और बैडमिंटन को क्या किया, रेज किया बाद में, तो यहाँ फर्दर करेक्ट अर्थ निकालेगा, ना कि फार्दर, दूरी के लिए फार्दर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप पोर्टेबल रेडियो सेट, मतलब जिसको क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो सके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको वन वर्ड बताना है, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटन, क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, कंकाल बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे हड्डियों का तंत्र होता है उसको कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करेक्टली स्पेल बताना है, वूलन दिया गया, वूलन यानी ऊनी, WOOLEN, ये इसका करेक्ट मीनिंग होता है, स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 का सक्सीड का पूछा गया, कितना सिंपल है, SUCCEED, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। डिफॉरेस्टेशन एज, यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाकी आपकी क्या आएगी, या तो बर आएगी, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन एज, और चूंकि एज लगा हुआ है तो यानी कि ये आपकी वर्ब किस में आ सकती है, कंटिन्यूस में हो सकती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आपका ING का प्रयोग किया जाता है। अब चेक कर लो क्या आएगा, तो डिफॉरेस्टेशन इज अराइजिंग, अब ये देखो ऑटोमेटिक हमको पता चलेगा कि वर्ब के साथ ING आएगा, यानी क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होने वाले केवल और केवल कितने, पहला हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ, डिफॉरेस्टेशन इज अराइजिंग एज अ मेजर सोसाइटी, मेजर सोसाइटी नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है, तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर आपका पी आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको इसी प्रकार से करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। देखिए क्या है, स्ट्रेस इज सेड टू बी पॉजिटिव, स्ट्रेस को पॉजिटिव कब कहा जाता है, जब
व्हेन द सिचुएशन ऑफर, जब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन हो, एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू गिव समथिंग, यानी कि स्ट्रेस इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द सिचुएशन ऑफर्स वन टू गिव समथिंग, एन अपॉर्चुनिटी फॉर, किसी को आप क्या कर रहे हैं, एक अवसर के रूप में अगर देख रहे हैं तो स्ट्रेस भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, यानी कि स्ट्रेस इज सेट टू बी पॉजिटिव व्हेन द सिचुएशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी, जब आपको जो सिचुएशन है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर वन टू गिव समथिंग, किसी को देने के लिए। तो आर आएगा, पी आएगा, फिर क्यू आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक आपके सामने क्लोज टेस्ट है, आपको बताना है क्या करेक्ट फिल होगा यहाँ पे। रीडिंग हैबिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ मैन कैन प्रोजेस, यानी कि जो पढ़ने की एक आदत है ये व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक है। वंस द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ग्रोज, जैसे जैसे ये जो आदत है मतलब ग्रो करती है पढ़ने की, इन वन इट डाइज आउट, ठीक है, शायद ही ये कभी मरे। जब मतलब यहाँ पे है कि जब एक बार ये जो आदत है पढ़ने की कला आपके अंदर आ जाती है तो शायद ही कभी ये मरे, तो यानी कि इट सेल्डम डाइज, शायद ही कभी ये मरे। तो यहाँ पे सेल्डम का प्रयोग मीनिंग करेक्ट निकल रहा है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ सेड दैट अ बुक इज़ वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ, ऐसा कहा जाता है कि जो किताबें होती हैं हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। बाय रीडिंग अ गुड बुक वन कैन नॉट ओनली अर्न नॉलेज, एक अच्छी किताब पढ़कर न केवल एक हम लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बट आल्सो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग अ बुक वन कैन नॉट ओनली अर्न, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ में क्या गेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इन लाइफ, गेन इन एक्सपीरियंस इन लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, नॉलेज बट आल्सो गेन इन एक्सपीरियंस इन लाइफ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या होगा। अ गुड बुक कैन गाइड वन इन द, ठीक है, वन इन द कैसी डायरेक्शन, जो किताबें हैं हमको सही दिशा भी दिखा सकती है, तो राइट डायरेक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन इज लाइफ जर्नी, हमारे जीवन में। द टेस्ट ऑफ रीडिंग शुड बी एक्वायर्ड अर्ली इन लाइफ बिकॉज अ गुड बुक रिफ्रेशेस वंस माइंड एंड ब्रेन, हमें अपने प्रारंभिक जीवन में ही इनको बुकों को अपने दिमाग में उतारना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब आपको क्या कर दे सकती है, ब्रिंग्स, अब आगे देखो आपको फिल करना है, सेंस, कॉमेंस, इमेंस या कंडेंस, ये आपको बताना क्या होगा, इमेंस का प्रयोग किया जाएगा। ब्रिंग्स इमेंस प्लेजर, इमेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी आंतरिक जो शक्ति होती है उसको क्या कर सकते हैं, ये डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं एक ग्रेट एक्सटेंट आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इट इज़ ओनली अ गुड बुक दैट कैन प्रोवाइड इनोसेंट जॉय एंड प्योर विजडम, ठीक है, दैट वन इग्नोर या दैट वन रिटायर या फिर दैट वन सेपरेट या फिर दैट वन एस्पायर, आपको एक एस्पायरेशन दे सकती है, इंस्पिरेशन दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पायर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा कि प्योर विजडम दैट एस्पायर, सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बुक्स विच आर टू बी रीड, तो हमें किताबों को चुनाव सही रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने 25 क्वेश्चन को देखा, तो इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करें कि कैसा क्या ये वीडियो हेल्पफुल रही है उनके लिए। ठीक है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।